हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं कक्षा 9 काव्य खंड से पाठ 10 वाक, जिसकी लेखिका हैं ललद्यद। सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इन्हें कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री माना जाता है और ये है भी। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ललद्यद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद जी को और किन किन नामों से जाना जाता है? ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा। इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। संकीर्णताओं यानी संक्षिप्तताओं, जिनकी सोच बिल्कुल संकीर्ण हो, जो इन संकीर्णताओं से उठ करके ऊपर कुछ सोच भी न सके। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक आडंबर यानी धर्म के प्रति जो लोग दिखावा करते हैं उसका विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित, यानी जिस प्रकार से जनसाधारण अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी रचनाओं में उसी की झलक प्रतीत होती है। पंडिताऊ भाषा यानी जो पांडित्य लोग गढ़े गढ़े शब्दों का प्रयोग करते थे, इन सब से हट करके उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं, क्योंकि वो सरल है, भाषा सरल है और साधारण है और जनसाधारण को आसानी से समझ में भी आती है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, जिसको स्तंभ मानी जाती हैं कौन? ललद्यद जी। अब आइए हम आगे देखते हैं इनके दोहों के बारे में। इस दोहे में क्या दिया हुआ है, क्या इन्होंने सीख दी है, वो देख लेते हैं। फिर देखेंगे पाठ की रूपरेखा। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद ने 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, यानी जब तक हम अपने हृदय में संतुष्ट न होंगे, अंतःकरण को झांक कर देखेंगे नहीं, तब तक हमारी चेतना जो है वो व्यापक रूप नहीं पकड़ेगी। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी सांसारिक मोह माया में कम से कम लिप्त होना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्तव्य बोध का ध्यान होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्होंने स्वयं के बारे में ही उसमें अभिव्यक्त किया हो अपनी भावनाओं को। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललद्यद जी के कहने का तात्पर्य ये था कि जीवन में जो सच्चा ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, यानी स्वयं को पहचानना ही आत्मज्ञान
कहलाता है। दिखावटीपन से पूजा पाठ या कोई और भी कार्य करने का कोई औचित्य नहीं होता। इस काव्य में प्रसिद्ध कवयित्री ललित जी वाक के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। ललित ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवयित्री मीरा ने अपनी रचनाओं में किया था। ये हम आपको अलग से बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही कारण है कि ललित को कश्मीर की मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से मीराबाई ने अपनी रचनाओं, अपनी कविताओं को, अपने उद्देश्यों को निहित किया था, उसी प्रकार ललित जी ने भी अपनी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा था। ललित ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और वही मीरा जी ने भी किया था और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्यवान धन बताया। अब सबसे पहले अब हम वाक देख लेते हैं, उसका भावार्थ समझ लेते हैं। आगे पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसमें प्रस्तुत वाक में कह रही हैं कवयित्री जी कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका है, क्षीण हो चुका है, वह कच्चे धागे की भांति हो गया है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। न जाने आप मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे पार करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न जो है वो निरर्थक हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी, तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा, मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है, यानी धीरे धीरे गिर जाता है। अपने प्रभु से मिलने के लिए मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह करके तीव्र वेदना और तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें लेखिका ने अपने शरीर को, अपने प्राण को कच्चा धागा बताया है और शरीर को नाव बताया है। वो कह रहे हैं कि इस कच्चे धागे से इस शरीर रूपी नाव का बोझ हमसे सहा नहीं जाता और इससे ये मुझसे अब खींचा नहीं जा रहा है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं कि दूसरे वाक्य में क्या कहने का प्रयास कर रही हैं। दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब दूसरे में कह रही हैं कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी भोग विलास संसार सुख की साधनों में अगर व्यक्ति लिप्त भी हो जाए तो उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य के राग द्वेषी बनाते हैं, यानी उसी के प्रति लिप्तता बना देते हैं, उसी में लिप्त हो जाता है और अनाचार के कार्यों को करने लगता है, जिससे परमात्मा के मिलने के सारे द्वार उसके बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर बैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कहते हैं कि भोग और बैराग के मध्य एक मार्ग और है जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से
प्राप्त होता है, यानी अपने मन, कर्म और वचन को देख करके, ईश्वर को साक्षी मान करके कार्यों को करना। यह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। जैसा कि प्रस्तुत वाक्य में कहा गया है कि खुलेगी साकर बंद द्वार की। व्यक्ति अगर संभावी हो जाए, समानता से जीवन जीने वाला हो जाए, तो वो सुख में हो अर्थात दुख में हो, दोनों रूपों में अपने आप में ही परितृप्त हो, परिपूर्ण हो और एक समान उस सुख को भोगता हो, तो उसके लिए ईश्वर प्राप्ति के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं कि तीसरे वाक्य में ललित जी क्या बताने का प्रयास कर रही हैं। कह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। अब तीसरे वाक्य में कह रही हैं कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा है, यानी जिस साधारण मार्ग से, जिस आसान रास्ते से मैं इस संसार में आई हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए आई तो मैं सरल मार्ग से, आसान रास्ते से, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे अपने ही नाड़ी, जो मेरी सुषुम्न यानी सुप्त हो चुकी नस नाड़ियाँ थी, उसको मैंने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जागृत किया। भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। अतः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली, यानी मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया है, कौन सा नेकी का कार्य किया है जो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास होगा। और अब तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सहज भावना तथा उसका प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, यानी बेकार रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा लेखिका कहती हैं। चौथे वाक्य में देखते हैं कि चौथे वाक्य में लेखिका क्या बताना चाहती हैं। चौथे वाक्य में लेखिका बताना चाहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा की पहचान। अब ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है, उसकी क्या गूढ़ता है, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे पहचानने के लिए मनुष्य को किस प्रकार की धारणाएं रखनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लेखिका बताना चाहती हैं। तो वो कवित्ती के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वरत्व मनुष्य के जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती है। यानी जो जातियां हैं वो अलग अलग धर्मों की हैं, तो अलग अलग धर्मों में अंतर करती हैं। कवित्ती कहती हैं कि हे हिंदू हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद न करो, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में एक ही रूप में विद्यमान है। हम उसे जिस रूप में देखते हैं वो हमें उसी रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। वह चेतना रूप में हमारे अंदर ही है। प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया है लेखिका ने, तथा यह भी बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य उस ईश्वर को स्वयं पहचान नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर के ही चेतना से मानव जो है वो अपने निमित्त कार्यों को करता है। अगर ईश्वर, आत्मा रूपी ईश्वर शरीर में विद्यमान न हो तो शरीर जो है
वो निष्क्रिय हो जाती है। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।